हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जिनके जीवन में आज भी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसे चीज़ें उनके जीवन में जो उन्हें दुख देती हैं। अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और आपके जीवन में भी परेशानी है, दुख है, खास करके आपके जीवन में कोई बीमारी है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल के वचनों के द्वारा आपको बताने वाला हूँ चंगाई पाने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपके जीवन में बीमारी है तो उससे चंगाई आप कैसे पा सकते हैं। वचन के अनुसार बाइबल क्या कहती है कि एक मसीह विश्वासी के जीवन में से चंगाई को पाने का तरीका क्या है। आप कई दिनों से प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत बार आपने अपने पास्टर से प्रार्थना कराया होगा या किसी विश्वासी के द्वारा आपने प्रार्थना कराया होगा। बहुत जगह पर आपने प्रार्थना का विषय भी दिया होगा कि मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं अपने बीमारी से चंगा हो जाऊं या चंगी हो जाऊं, लेकिन अभी तक आपको चंगाई नहीं मिला है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें आज मैं बाइबल के वचनों से बताने वाला हूं, अगर आप उन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, इन वचनों के आधारित अगर आप प्रार्थना करेंगे और विश्वास के साथ परमेश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना मांगेंगे, तो देखेंगे कि आपके जीवन में प्रभु की जो चंगाई है वो काम करना शुरू करेगा और आप पूरी रीति से चंगे हो जाओगे। क्योंकि विश्वास के बिना चंगा होना असंभव है। आप 10 लोगों से 20 लोगों से प्रार्थना का विषय देते रहिए, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, बस नाम के लिए आप चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर आपका विश्वास प्रभु पर नहीं है, तो फिर आपके जीवन में चंगाई का होना बहुत ही कठिन है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि विश्वास को कैसे बढ़ाएं ताकि आप चंगाई प्राप्त कर सके। चंगाई के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है ना। इसीलिए अगर आप बीमार हैं और आपको लग रहा है कि मेरी चंगाई मुझे नहीं मिल रही, तो आज परमेश्वर का वचन सुनने के बाद अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिएगा। परमेश्वर आपको चंगाई प्रदान करेंगे। आज मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यशायाह नबी की किताब और उसका 53 अध्याय, और जब हम उसके 5 आयत को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आपके आत्मिक जीवन के लिए भी और आपके शारीरिक चंगाई के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यहाँ पर यशायाह प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है और बता रहा है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मारा जाएगा, कैसे यीशु मसीह को ताना दिया जाएगा, उसको बेइज्जत किया जाएगा, उसको कोड़े मारे जाएंगे और क्या क्या उसका प्रतिफल होगा वो बता रहा है। कहता है हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। हमने जो पाप किया उसका जो सजा हमें मिलना चाहिए था, वो सजा किसके ऊपर गया? यीशु मसीह के ऊपर। हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उसे कुचला गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुंह पे मारा गया, डंडे से मारा गया। और उसके बाद अंत में कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हमारे शरीर में जो पाप का शरीर है, इसमें जो बीमारियां आती हैं, इससे चंगाई के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कोड़े खाए। हमारी बीमारियां हमारे आत्मा के अंदर नहीं है, परंतु हमारे शरीर के अंदर है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, वो आपके शरीर में है। उसके शरीर की चंगाई के लिए यीशु ने अपने पीठ पर कोड़े खाए। उसके शरीर पे मार मार के उसको बिल्कुल अधमरा कर दिया गया। उसके लहू का एक एक कतरा बहना वहां से शुरू हो गया। उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां से मांस उसके हड्डियों से अलग ना हुआ हो। ऐसी एक दशा यीशु मसीह के संग हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो है बीमारी, उससे चंगाई हमें मिले। अगर आप प्रार्थना करते हैं और इस बात को आप विश्वास करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे होते हैं, तो आपकी चंगाई आपके लिए है। आज बहुत सारे लोग चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। बस इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी ने कह दिया प्रार्थना करो चंगाई तुम्हें मिल जाएगी। नहीं मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। उसने अपना प्राण दे दिया, आपके शरीर में से बीमारी निकालने के लिए अपना शरीर दे दिया। जब आप ये विश्वास करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारी के लिए अपने पीठ पे कोड़े खाए, और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे बीमारियों के लिए आपके पुत्र यीशु मसीह ने अपने शरीर पे कोड़े खाए, उसी के अधिकार से प्रभु मैं आपसे चंगाई मांगती हूँ, आप मांगता हूँ। इस प्रकार बोलिए, देखिए आपके जीवन में चंगाई विश्वास के साथ
आपको याद आना चाहिए कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। आपके अंदर ये बातें आनी चाहिए, तभी आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप विश्वास करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। अगर एक और वचन मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, याकूब की किताब उसका 5 अध्याय, याकूब की किताब 5 के 15 को अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए वहां पर आपको क्या मिलने वाला है। लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहां पर प्रभु क्या कह रहा है कि विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाए जाएंगे। अगर किसी ने कोई पाप किया है, उसके वजह से उसके जीवन में परेशानी है, बीमारी है, प्रभु कहता तू क्षमा मांग, मैं तुझे उस बीमारी में से भी निकालूंगा, तेरे उस पाप को मैं क्षमा करूंगा। आज बहुत सारी बीमारियां आपके जीवन में इसलिए है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया जिसके लिए अभी तक आपने क्षमा नहीं मांगा। प्रभु के सामने बैठिए, याद करिए कि आपने किस किस प्रकार से पाप किया है। उन पापों को रख के प्रभु से कहिए, परमेश्वर मैं ये पापी हूं, मैंने ये पाप किया है, मैं यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांग रहा हूं, क्षमा मांग रही हूं, परमेश्वर आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए। जब आप प्रभु से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे आपके शारीरिक बीमारियां, आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी बीमारियां एक के बाद एक चलती आ रही है, दादा से, पोते से, भाई से, बहन से, एक के बाद बीमारियां आ जाती हैं और लोग कहते हैं कि ये तो खानदानी बीमारी है, इनके एक के बाद एक आ रही है। प्रभु कहता है कि मैं तेरे उस जो श्राप है तेरे परिवार पर, उसको तोड़ दूंगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, क्या विश्वास करना है कि आपके बीमारियों के लिए, आपके श्राप के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, और जब उसको प्रार्थना में याद करते हुए विश्वास करेंगे तो आपके बंधन टूटेगा। आज चंगाई हर कोई पाना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु की ओर से चंगाई पाना बहुत जरूरी है। आज जो संसार में जो कुछ हो रहा है उससे बढ़कर यीशु पे विश्वास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 2 वचन केवल मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपका विश्वास होना चाहिए कि आपका प्रार्थना कैसा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए किसी पास्टर ने कोड़े नहीं खाए, आपके लिए मैंने कोड़े नहीं खाए, या कोई और भविष्यवक्ता जो आजकल उन्होंने कोड़े नहीं खाए, आपके लिए कोड़ा खाया है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने। और जब आप उसको याद करेंगे तब आपके जीवन में जो चंगाई आएगी वो अनंत काल के लिए होगा। आपका शरीर में चंगाई आएगी, आपके आत्मा में चंगाई आएगी। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तो बैठिए, प्रभु से विनती कीजिए। इंसान पे भरोसा करना छोड़कर ईश्वर पे, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, उसके पुत्र पे भरोसा कीजिए और प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं चंगी होना चाहती हूं। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करें, इन वचनों को याद करिएगा। यशायाह 53 के 5 को पढ़िएगा। प्रभु से कहे, परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। याकूब 5 का 15 बोले, परमेश्वर जो विश्वास से प्रार्थना करेगा वो चंगा किया जाएगा। इस प्रकार बोल बोलकर, वचन बोल बोलकर प्रार्थना कीजिए और विश्वास जरूर करिएगा उस पर। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में चंगाई जरूर आएगी। तो आज ही अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें और चंगाई जो प्रभु की ओर से उसे पाना चाहते हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।